हाय 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 हाय। मेरा भी जी चाहता है कि मेरी भी तस्वीर लगे नौ ब्याहता जोड़े में। क्या छप गया जो इतने गौर से देख रही है? ओ पट्टी साहब टीवी अवार्ड की तस्वीरें देख रही हूँ। हाय हाय हाय। हमें तो सारी जिंदगी में शादी की तकरीब में ये अवार्ड मिला था जिसे घर रखने की बजाय म्यूजियम में रखने को जी चाहता है। म्यूजियम भी हड़प्पा या मोंजो धाड़ो या फिर गंधारा। ओ पट्टी साहब आप शुक्र करें पुराने वक्तों में आपको मेरे जैसी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल गर्ल मिली हुई थी। मैं अगर आज की लड़की होती ना आपको बिल्कुल लिफ्ट ना कराती। मुझे हल्का न लेना आलिया। ये जो तुम्हारा भट्टी है ना, ये आज भी अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ वो जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरियां करवा रखी हैं और क्लीन शेव्ड पप्पू बने हुए हीरो हैं, उनसे कहीं बेहतर ये भट्टी है। बस कर दे पट्टी साहब, अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए अच्छे अच्छे लफ्जों से कवर ना करें। अगर आप इतने बड़े अदाकार होते ना तो हमारे घर में बॉन्स चेक नहीं बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पड़े होते। तुमने भट्टी के अंदर सोए हुए शेर को जगा लिया आलिया। बस एक चांस मिलने दो, फिर देखना तुम भट्टी की परफॉर्मेंसेस। ओ पट्टी साहब आपके परफॉर्मेंस तो मैं बाद में देखूंगी, पहले मुझे फवाद खान, नबील और एहसन खान तो देखने दो और खुदा दा वास्ता मेरी जान छोड़ो। तो मुझ पर इन लोगों को तरजीह देकर अच्छा नहीं कर रही। और आप भी फालतू बातें करके ना मेरा टाइम जाया कर रहे हैं, और जो मेरा टाइम जाया करता है ना उसका बुरा अंजाम होता है। काली जुबान, काली जुबान, काली जुबान। उसकी जुर्रत नहीं है कि वो मेरा कोई भी काम रुकवा सके। तुम जगह का बंदोबस्त करो, हम सब सुबह वहाँ होंगे। भाई साहब यहाँ एक छोटा सा बच्चा था क्या? बीबी जी तुर्की का ड्रामा रहने देती। इसमें तेरे काम की क्या चीज आ रही है? हाय इसकी बड़ी बढ़िया बढ़िया फैशन होते हैं जी। हाँ तब ये ड्रामे मर्दों को ज्यादा पसंद होते हैं। तो इसमें क्या खास बात आ रही है? ये देखना, ये है असल ड्रामा। देखना लड़की की शादी हो रही है और वो भी कितने धूमधाम से। इन ड्रामों में तो शादी और तलाक के अलावा जैसे कोई और मसला ही नहीं है। तो हमारी जिंदगी का तो सबसे बड़ा मसला यही है ना, मेरी शादी नहीं हो रही और भाभी की तलाक नहीं हो रही। तो फिर ऐसा करें ना, आप भी ना ड्रामों में एक्टिंग करना शुरू कर दें। झूठ मूठ की सही, शादी तो होगी, वो भी धूमधाम से। वाह रेशमा, क्या आइडिया दिया है तुमने। है इस आइडिया के जवाब में आपने मेरा हाथ खाली छोड़ दिया है। भले ऐसे कैसे हो सकता है, तेरा हाथ में खाली थोड़ी छोड़ सकती हूँ। तो फिर ये नेका में देरी कैसी? ये ले रेशमा, जा जी ले अपनी जिंदगी। अब भले तू तुर्की के ड्रामे देख या फारसी, तुझे कोई नहीं रोकेगा। जनाब एक मौका तो दे के देखे, ऐसे ऐसे चौंका देने वाले किरदार करूंगा। मसलन एक वो हेलो हेलो हेलो, और तेरी मैं आज तो लगता है कि हवा मुखालिफ से चल रही है। तुंदी बात मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आज तो बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, वो पहले थे फारिग अब बेकार नजर आते हैं। ओए फजूल की बकवास नहीं चाहिए, मेरा मूड बड़ा सख्त खराब है। ओ पटी साहब आपका मूड खराब है और मेरी किस्मत, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। अगर तुमने मेरा दिमाग खराब किया ना तो मैंने तुम्हारी हालत खराब कर देनी है। ओ पटी साहब अभी कौन सा गवर्नमेंट मुझसे कर्जा ले रही है? अभी भी तो मेरी हालत खराब ही है। और पहले ही आलिया ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है, ऊपर से तू आ गया। वैसे पटी साहब वो जितने एक्सपीरियंस शौहर आप हैं, बेगम साहबा की बात आप एक कान से सुन के उसी कान से क्यों नहीं निकाल देते? ओए उसी कान से क्यों भाई? क्योंकि बीच में ना काफी कुछ फंसा हुआ है। वो मेरी तनख्वाह की दरख्वास्त काफी दिनों से यहीं रखी हुई है। यहाँ जरा यहाँ बैठ नीचे मेरे कदमों में, मैं तुम्हें बताऊं कि क्या चीज कहाँ कहाँ फंसी हुई। ओ पटी साहब आप तो नाराज ही हो गए। आज तो लगता है बेगम साहबा से लड़ाई में ना सारी तोपें चली हैं। ओए ये औरत जिसका नाम आलिया है ना, जो खुद को मेरी बीवी बताती है, इसने आज तक मुझे हीरो नहीं माना। अल्हम्दुलिल्लाह पटी साहब, सिर्फ बेगम साहबा ही नहीं, कोई भी आपको हीरो मानने को तैयार नहीं है। मारे ताली। ताली की बजाय मैं 2-3 ना तुम्हें दूं, वो भी कानों के नीचे। और पटी साहब अगर आपको इतनी नाराजगी है तो इस बात का शिकवा आप बेगम साहबा से जाके क्यों नहीं करते? और बल्कि छोड़ें, मैं खुद ही जाता हूँ। ओए ठहर जाए, सर्कस में मुंह से आग निकालने वाले कारीगर। अगर पट्टी का आधा टैलेंट भी बाहर आ गया ना तो लोग टॉम क्रूज को भूल जाएंगे, और कहीं पूरा टैलेंट बाहर आ गया ना तो लोग पट्टी को भी भूल जाएंगे। उफ, ना
तुमने फिर रास्ता काट लिया, पता नहीं पूरा दिन कैसे गुजरेगा। आपको दिन की फिक्र पड़ी है और मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है कि ये काली बिल्ली जो हम घर में ब्याह के लाए, इसको लाने के बाद हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब मेरी आंख खुलेगी और तू मुझे नजर नहीं आई। अगर आप ताउन करें ना तो ये दिन कल ही आ सकता है, बल्कि अगर आप चाहे तो मुस्तकिल तौर पर आ सकता है। हैं? इतनी छेती तुम्हारा ब्याह कैसे होगा? मैं अपनी शादी की नहीं, भाईजान से आपकी तलाक की बात कर रही हूँ। आप दिल्ली से तलाक लेके मैके चली जाएं, वहाँ पे आपको हम में से कोई भी नजर नहीं आएगा। आप भी खुश, हम भी खुश। या अल्लाह, ये कैसी औरत है, डाइन है बिल्कुल, जो दूसरी औरत को तलाक दिलाना चाहती है। और दूसरी औरत भी तो पहली औरत की शादी नहीं करवा रही। अरे आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं आपके काम आ रही हूँ। तुझे लोगों के काम आने का इतना ही शौक है, तू सिग्नल पे खड़ी होकर ना शीशे साफ कर गाड़ियों के फ्री। अगर आप इस घर में कुछ और साल टिक गई ना तो हम सबको पैसे के लिए ये सब काम करना पड़ेगा। अच्छा है ना, मांगने वाला खानदानी काम दोबारा शुरू कर देना। हम फकीर तब से हुए जब से इस हेड फकीर ने हमारे घर का चार्ट संभाला है। क्या मैं और हेड फकीर नहीं? तो क्या हेड मिस्ट्रेस कहूँ? अरे शादी से पहले अच्छे खासे मेरे भाई एक्टर थे, उनकी मार्केट में डिमांड थी, और जब से आपसे शादी हुई है ना उनकी कमाई बंद हो गई। तू जाके किसी पुल पे जाके ना लोगों का नसीब दसिया करता तो शर्म नहीं आई? क्या तुझे बेवकूफ? वाह जी वाह जी, ऊपर वाला जब भी देता है ना छप्पड़ फाड़ के देता है। वो पट्टी साहब को ये खबर दूं, वो चल बता ही देता हूँ। वो क्या पता इसी बहाने पट्टी साहब को कुछ शर्म आ जाए और मेरी तनख्वाह के बारे में कुछ सोच लें। ओ पट्टी साहब, ओ पट्टी साहब, मैं ते मेरा दिल भर जानी रानी। समझ आया है तूफान, पट्टी होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जा। ये दिल भर तो डीडी को नहीं कहते? हाय हाय हाय, गाने में भी जान नहीं छोड़ी उसने। हाय साहब जी, आप कितना अच्छा गा लेते हैं। रेशमा, जिस वक्त मेरे इर्द गिर्द हसीनाओं के झुरमुट होते थे तब तुम कहाँ थी? वो साहब जी अम्मा बताती हैं कि ना मेरे दांत निकल रहे थे। तुम्हारी ये बात सुन के जी चाहता है कि तुम्हारे अब सारे दांत निकाल दिए जाएं। ये 1902 का वाकया नहीं, अभी हाल ही की बात है कि हसीनों के झुरमुट होते थे। अगर आपकी ये वाली बातें बेगम साहबा ने सुन ली ना तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, टाइटैनिक के जहाज की तरह। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तो बड़ी देर से मिला है मुझे। और इसीलिए ना आपका ये चांस खत्म हो गया है। अब आप ना रेशमा का पीछा छोड़ दें। और तू क्या रोज साहब जी के पीछे घूमती रहती है? मैं ना साहब जी की शायरी नहीं सुन रही थी, मैं तो कपड़े सुखाने आई थी। डिडी चल जा इधर से, सारा काम मैं खुद कर लूंगा। चल। और ठीक कह रहा है ये सारे काम खुद ही करेगा। आओ हम चलते हैं। आप जरा रुकें, चल इधर से। और तू हर वक्त क्या मेरे पीछे मसाइल बन के लगा रहता है, क्या बात है? ओ पट्टी साहब, मैं पीछा नहीं करता, लेकिन मैं टाइम पे जरूर पहुंच जाता हूँ। दूर फिरे मुझ तेरी ऐसी टाइमिंग का। ओ ऐसा ना कहें पट्टी साहब, मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त डील है। उसमें जरूर तेरा कोई फायदा ही होगा। ओ पट्टी साहब, मेरा नहीं, हम सबका फायदा है। आपको परफॉर्मेंस दिखाने का मौका भी मिलेगा और बदले में बाउंस चेक के बजाय कैश मिलेगा, कैश। और जल्दी बता सालमान, जल्दी बता, पैसे आने की खुशी में कहीं मेरा दामी ना निकल जाए। आप ये पढ़े। ओ ये क्या है, बोर सी खबर लग रही है। मुखय्यर हजरात को माजूर फैमिली की तलाश, माली मदद की जाएगी। है अंधे गुंगे बहरे, इनको तरजीह दी जाएगी। लूले लंगड़े रजू ना करें। हैं, हद हो गई यार। है ना सर जी गोल्डन चांस। ओए होए, तूने खुश कर दिया मुझे। अर्ज किया है, अंदाज़े बयां गर्चे अगर शोख नहीं है, शायद कि मेरी बात उतर जाए दिल में तेरी। मुशायरा बनकर और काम की बात कर। और वो बात आपसे पट्टी साहब करेंगे। ओ पट्टी साहब का तो जिंदगी का रिकॉर्ड है, उन्होंने आज तक कभी ढंग की बात नहीं की। अरे भाईजान, दफा करे भाभी की फालतू बातों को, असल बात बताएं, काम की बात। क्या मेरी बातें फालतू हैं? हाँ जी। अरे आपकी बातें फालतू हुई? अरे आप तो हैं ही ऐसी। अरे आपका सत्यानाश। मेरी बातें फालतू, तेरी बातें बल्कि फालतू, तू तो है ही फालतू। ओ बेगम साहब प्लीज, अब ज़रा बेबी प्लीज, ज़रा बेबी ज़रा। और डीडी तेरे कहने पे मैं चुप हो जाती हूँ, वरना मैंने आज इसको निबड़ लेना था। और मैं भी डीडी के कहने पे खामोश हो रही हूँ, वरना मैंने तो आज भाईजान से फैसला ही करवा लेना था। ख्वातीनो हजरात, अगर आप झगड़े से फारिग हो गए हों तो कोई काम की बात कर ली जाए। ज़ारा, तुम एक्टिंग करोगी और मैं तो खैर पैदाइशी हीरो हूं ही। इस औरत ने मुझे आज तक हीरो माना नहीं है। बहरहाल करना ये होगा, करीब आओ और तुम अनकरीब आओ, क्योंकि तुम्हारे कान खराब है। ये चीज चटो पट्टी साहब, मैं ਤੁਹਾਡੀ तरह बड़का नहीं मारिया,
मगर इस दफा मेरी परफॉर्मेंस जरा तुसी चेक करना। अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस इस दफा ठीक ना हुई तो मैंने हीरो से तुम्हारे लिए विलन बन जाना। हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? जनाबे वाला, मैं आपको जानता नहीं, इसलिए आपके बारे में कुछ कहने से कासिर हूँ। ओ भाई साहब, मैं अपने बारे में नहीं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। मैं जनाब, मैं एक बहुत दुखी इंसान हूँ। तो यकीनन शादीशुदा होंगे। अरे वाह जनाब, आपको कैसे पता चला? अरे भैया, एक शादीशुदा मर्द ही शादीशुदा मर्द का दुख जान सकता है। तो जनाब अर्ज ये है कि मैंने आपका अखबार में वो वाला इश्तिहार देखा है जो अंधों बहरों की मदद वाला। तो आप उनमें से क्या है? जनाब, गूंगा तो मैं हो नहीं सकता इसलिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और बहरा इसलिए नहीं हो सकता कि मैं आपको सुन रहा हूँ। और अंधे भी नहीं हो सकते इसलिए कि आपने हमारा इश्तिहार देखा है। अब नहीं जनाब, वो इश्तिहार तो मेरी बीवी ने देखा है जो कि गूंगी है। अरे आप कितने खुशनसीब इंसान हैं कि गूंगी बीबी रखते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि उसने आपको बताया कैसे? जी, मेरी बीवी गूंगी है ना, उसने इशारों से मेरी बहन को बताया, और मेरी बहन जो है वो बहरी है, उसने मुझे चिल्ला चिल्ला कर बताया। फिर मेरी बीवी ने मुझे नंबर मिला के दिया और कहा कि बात करो। इतनी सी कहानी है ये, मुख्तसर सी जनाब। अरे भैया, लगता है आपके घर में तो सारे माजूर हैं। जनाब, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, हमारे तो नौकर भी माजूर हैं। आप नौकर चाकर वाले होकर मदद चाह रहे हैं? चले जनाब, हम तो जैसे तैसे गुजारा कर भी लें, लेकिन हमसे नौकरों की गुर्बत नहीं देखी जाती जनाब। आप उन्हीं की मदद कर दें। हैं? जनाब, अगर मैंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया तो वो सड़कों पर बैठकर भीख मांगेंगे। वहां भी तो आप गाड़ी रोक रोक कर उनकी मदद करेंगे ना। तो इससे बेहतर है कि उनकी मदद घर में ही कर दें ताकि पर्दा भी रह जाए और बेचारों की सफेद पोशी भी कायम रहे। आप अपना एड्रेस मुझे टेक्स्ट कर दें और आप तैयारी पकड़े, हम अभी पहुंचते हैं। जी बेहतर, मैं SMS कर देता हूँ। जी ओके, अल्लाह हाफिज। मुबारक हो भाई, मुबारक हो आलिया, ज़ारा। जी पटी साहब जी। क्या हुआ भाईजान? भाई, डोनर ने हमारी फैमिली को चूज कर लिया मदद देने के लिए। तुम लोग अपनी अपनी रिहर्सल कर लो, बस वो आते ही होंगे। हाँ, ओए अपना डीडी, प्यारी रेशमा, अपने अपने कैरेक्टर में आ जाओ, वो पहुंचने वाले हैं, जल्दी कर लो। भाईजान रिहर्सल शुरू करूं? हाँ भाई, पूछने की क्या जरूरत है, नेक काम पे देर नहीं होनी चाहिए। भाईजान, आप इस औरत से हमारी जान क्यों नहीं छुड़ाते? इस औरत ने हमारी जिंदगी अजीरन कर दी है। लानत है तेरी शक्ल पे, मेरे सामने बकवास कर रही है। भाईजान समझाए ना इनको। आलिया प्लीज, तुम गुंगी के कैरेक्टर में हो, अपने कैरेक्टर में डूब जाओ ताकि किसी को पता ना चले। ओ मुझे इतना ना डुबाओ वरना मैं सबको ले डूबूंगी। भाईजान, भाभी हमें मरवा देंगी। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। ये बात मेरी लिख के रख लो, तुम्हारी ये वक्त बेवक्त की मोहब्बत मुझे मरवा के छोड़ेगी। ऐसे कुल जान छुड़वाओ पटी साहब। मुझसे क्यों, आपसे क्यों ना जान छुड़वाएं? ये बात याद रखो कि मैं सिर्फ अंधे का कैरेक्टर कर रहा हूँ, अंधा नहीं हूँ। और ये भी याद रखो आलिया कि तुम गूंगी हो और तुम बहरी हो। अब हर बात का जवाब देना छोड़ो और अपने अपने कैरेक्टर में आ जाओ। हाय अल्लाह, ये क्या वक्त आ गया है? इस औरत के खर्चे पूरा करने के लिए हमें डोनेशन लेनी पड़ रही है। आहा, ये हुई ना केमिस्ट्री। अपनी ज़ारा, तुम अपना कैथारसिस करो, मैं जरा दूसरे कैरेक्टर्स को देख के आता हूँ। अरे भाई कोई हाय, अरे भाई तबीयत खुश हो गई। कहाँ जा रही है रेशमा? और ये कहीं नहीं जाएगी और ना ही आपसे बात करेगी। और तो फेट टपक पे आए डीडी के बच्चे। और खुदा का वास्ता है पटी साहब, आप अंधे बने हुए और वो गूंगी बनी हुई है, और माजूर रेशमा को तो माफ कर दें। ओए, सूली तौर पर तो तू भी अंधा बना हुआ है, इस लिहाज से तो मैं तुम्हें नजर ही नहीं आना चाहिए। पटी साहब, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपको देखने का, पर क्या करूं, तनख्वाह को भी तो देखना पड़ता है ना। और ज्यादा अन्ना बन के अन्ने वहाँ ग्रामर ना झाड़ है। भाई कोई है जो हमें रास्ता दिखाए। ए भाई, ए भाई। ओए, क्या कर रहा है? कुछ नहीं पटी साहब, मैं तो खुद अंधा हूँ, क्या कुछ गलत होने लगा था? बकवास बात कर रहा है, अन्ने का बच्चा। कोई है? ए भाई, हमें कोई सड़क पार करा दे। ए भाई। रेशमा, एक बात का अंदाजा हुआ, अंधे होने के बड़े फायदे होते हैं। हाँ, तू अंधा बन ना बन, पहले इंसान ते बन। बात सुन, बेल बज रही है।
गनी साहब का घर है जिन्होंने अभी मुझसे टेलीफोन पे बात की थी। हाँ 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 आप शायद गूंगी है। हाँ। और जी इसमें शायद वाली क्या बात है, आपको लग रहा है ये स्पेनिश में बात कर रही हैं। और आप? और जी मैं अंधा। ओहो, तो इसका मतलब है कि मैं सही जगह पहुंच गया हूँ। ये वही घर है ना जहाँ अंधे, बेरे और गूंगे रहते हैं? और जी सर, हमारे साहब जी तो इतने अंधे हैं कि इस चक्कर में हमें तनख्वाह ही नहीं देते हैं। भाई तनख्वाह का अंधेपन से क्या ताल्लुक? और जी वो कहते हैं ना तुझे नोट नजर आते हैं ना मुझे नोट नजर आते हैं, तो नोटों का चक्कर ही खत्म कर दिया है। अच्छा, तो फिर सारे नोट कहाँ जाते हैं? बेगम साहबा के पास। और वो कहाँ रखती है नोट? उन्होंने कभी बताया ही नहीं। क्यों? और गूंगी है ना बेचारी, इसलिए। रेशमा इन्हें अंदर तो ले चल। हाँ 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 हाँ। आंखें गजल हैं आपकी और होंठ है गुलाब। पट्टी साहब, ओ पट्टी साहब, देखो ये कौन आया। आए जनाब, आइए जनाब, आइए, तशरीफ लाइए, आइए हुजूर, आइए। कहाँ हैं आप? वाह, अरे अजनबी शहजादे हो या उधर मार नौकरों वाली जगह पे। अजनबी शहजादे, काश ये आंखें तुम्हें देख सकती। अरे कोई बात नहीं, आप मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मैं तो आपको देख सकता हूँ ना। तशरीफ। हम आपको ना देख पाए तो ठीक है, पर आपका हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे तभी तो हमें पैसे मिलेंगे ना, क्यों पट्टी साहब? अरे डीडी, ये तो हमारी जिंदगियों में रोशनी का मीनार बनकर आए। सर जी वैसे मेरी जिंदगी ना ज्यादा अंधेरी है, ना आंखों में रोशनी, ना जेब में तनख्वाह। ओ वाह 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 वाह। अरे आप तो शेर भी कह लेते हैं। है जी, मैं कभी कभी ना हाथी भी कर लेता हूँ। जी 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 जनाब, इसीलिए तो मैं इसको तनख्वाह नहीं देता, क्योंकि हमारे यहाँ तो शायरों का भूखा रहना उसकी एक लंबी तारीख है। मैं चाहता हूँ कि इसका नाम भी बड़े शायरों में आए। और सर जी आप मेरी तनख्वाह दे दें, मुझे अपना नाम अजीम शायरों की लिस्ट में नहीं लिखवाना। अरे भाई, अब मैं आ गया हूँ ना, अब आप लोग देखिए आपके हालात किस तरह बदलते हैं। प्यारी रेशमा, क्या डीडी ने तुम्हें छेड़ा या तंग किया? लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये लड़की प्यारी है? जनाब अस्तगफिरुल्लाह, जब मैंने आपको शहजादा कह दिया तो आप मीसने बन के बैठ गए, कोई रिएक्ट ही नहीं किया आपने कि आपने गलत कह दिया। अब जब मैं बच्ची को कह रहा हूँ कि तुम प्यारी हो तो आपने लाउड रिएक्ट कर दिया, और इसे तो वैसे भी मैं दिल की आंखों से देखता। क्या मतलब? और सर जी देखे ना, मालिक भी बाप जैसा होता है, क्या मालिक को पता नहीं होगा कि औलाद कैसी है? बिल्कुल ठीक कहा भाई, वाह 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 वाह, क्या सही कहा तुमने। लेकिन बास जो औलादें होती है ना, उनके बापों को उनका पता नहीं चलता, और ऐन वक्त पे वो गंदी औलादें निकल आती हैं। मैं कुछ समझा नहीं। जनाब छोड़िए आप इस बात को, ये फरमाइए कि आप क्या पसंद करेंगे, गरम या ठंडा? खैर उसको भी छोड़िए, वो हम पे छोड़ दीजिए। जनाब आप ऐसा कीजिए कि एक 500 का नोट सीधे हाथ से मेरे हवाले कीजिएगा। हाय, एक तो ये आंखें देख भी नहीं सकती, पता नहीं। ओह भाई, तुम लोग दोनों जाओ, मुअज़्ज़ज़ मेहमान के खाने पीने का बंदोबस्त कर। अरे भाई, जरा नोट चेक तो कर लीजिए। जनाब 3 गज दूर से नोट चेक कर लेता हूँ कि ये असली है कि नकली है, वो तो रास्ते में ही चेक हो गया था। अच्छा, तो इस घर में आप तीनों रहते हैं सिर्फ? नहीं जी, मैं अभी बाकी लोगों से भी आपको मिलवाता हूँ। आप आइए ना, बल्कि मेरे साथ तशरीफ लाइए। आइए। चल। कहाँ हैं आप? चल। आइए आइए, तशरीफ लाइए प्लीज। चश्मे मारा शंदिले माशाद। आइए जनाब, आइए, तशरीफ लाइए हुजूर, तशरीफ लाइए जनाब। ये देखिए, ये मेरी बेगम है और ये है इनकी नंद। हाँ, तो आपको कैसे पता चला कि आपकी बेगम यहाँ बैठी है? जनाब इतनी बड़ी चीज तो कहीं दूर भी रखते हैं तो अंधों को भी पता चल जाता है कि कहाँ रखी हुई है। तो इनके साथ मसला क्या है? मसला जनाब, आपके साथ क्या मसला है कि आप बैठते नहीं हैं? कोई प्रॉब्लम है? आप तशरीफ रखिए ना। कहाँ बैठे हैं? हाँ, चले बैठ गए। बैठ गए? जी, मैं इस मसले का हल बताता हूँ। जहाँ भी आप भावज और नंद को इन हिमाक से सलूक से बैठे हुए टीवी देखता हुआ पाए तो आप समझ जाएं कि इनमें से एक बहरी है और एक गूंगी है। तो इनमें से गूंगी कौन है और बहरी कौन है? चलो भाई, डोनर अंकल को अपनी अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाओ। जी? ओ अच्छा, तो अगर ये बहरी है तो सवाल ये पैदा होता है कि इनको आपकी आवाज कैसे सुनाई दी? भाईजान आपको कसम है, एक बात सच सच बताइएगा कि आपने हमारी मदद करनी है
या हमारी इंस्पेक्शन करनी है, तफ्तीश करनी है, या हमारा इलाज करवाना है? जाहिर है मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो जनाब मोहतरम फिर आप माजूरी देखें, परफॉर्मेंस पर ना जाएं। हाँ, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो हम एडिटिंग में उसको जोड़ मोड़ के वो कुछ कर लेंगे, बेहतर हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि आप बाकी लोगों को भी बुला ले ताकि कार्रवाई शुरू की जाए। अरे अपना प्यारी रेशमा और अन्य डीडी, ओए जी पटी साहब, खाने को कुछ आ गया है क्या? ओए चले अब वो भी आ जाएगा, पहले पैसे तो आने दे। ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आप सबके साथ अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ कि आप सब माजूरों को एक छत के नीचे देखकर बहुत दुख हुआ है। ओ जी आप अफसोस ना करें, आप हमारी हेल्प करें। हाँ हाँ, मेरा यहाँ आने का मतलब ही ये था कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं। जनाब ये कौन सी हेल्प है? अरे बेवकूफो, अभी मैं आप लोगों को लूटूंगा, फिर मीडिया पे खबर चलेगी कि माजूर लुट गए, फिर सरकारी इमदाद आएगी, फिर रईस लोग आएंगे। अरे तुम लोगों के तो बारे नहीं आ रहे हो जाएंगे। ओ पटी साहब जरा चेक तो करें, पिस्तौल असली है कि नकली? अरे ये कैसे चेक करेगा? अरे बेवकूफ, जब ये गूंगी होके पिस्तौल पिस्तौल बोल सकती है तो ये अंधे होके पिस्तौल चेक नहीं कर सकते? लेबे डीडी, इसने तो हमारी हेल्प की नहीं, अब ये बताओ कि इसकी हेल्प कौन कौन करेगा? पहले आप इसको हेल्प लेने वाला तो बनाओ। जी जरूर भाईजान, इसका तो ब्रेक है, लीक हो रहा है, एक मिनट दिखाए। ले भाई फाड़। चलो जी 1 2 3 जलगार हो।